प्यारे बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसके नियम क्या थे। ठीक है, तो भाई देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में हम पहले कुछ बता देते हैं, फिर हम कैसे बोर्ड पेपर लिखेंगे इसको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जो रॉलेट एक्ट था, देखिए ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया एक नियम था। देखिए आपको पता होगा कि अंग्रेज लोग जो थे बहुत ही हरामी थे। ठीक है, बहुत ही हरामी और दुष्ट लोग थे। ठीक है, वो भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो देखिए वो करते क्या थे कि जैसे मान लीजिए कि 100 भारतीय हों, कितने 100 भारतीयों में से तो भाई 95 लोग तो कुछ नहीं बोलते थे और 5 लोग कुछ बोलते थे। ठीक है, ये 95 लोग सोचते थे चलो भाई जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई बात नहीं। बट 5 लोग थे ऐसे जो ये सोचते थे कि नहीं, ऐसे हमारा देश नहीं चलना चाहिए, हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो इसके खिलाफ में ये 5 लोग बोलते थे। तो भाई अंग्रेजों को लगा कि कोई ऐसा एक नियम लगाया जाए जैसे जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। तो भाई अब लोग क्या करेंगे, कौन सी मुकदमा चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, कोई गलती तो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने एक रॉलेट एक्ट लगाया। कौन सा? रॉलेट एक्ट। देखिए ये क्या था, भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार रॉलेट एक्ट था। देखिए जो भारतीय लोग, ये जो 5 लोग बच जाते थे 100 में से, जो उछल कूद करते थे या अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, उन लोगों को क्या किया गया, उनके सिर्फ शक के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था, वो भी बिना किसी मुकदमा के। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था। ठीक है, जो 1919 में, कब 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ध्यान रहे कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, अब चलिए इसके नियम क्या थे, इसके नियम को जान लेते हैं। देखिए इसके नियम थे कि इस कानून के तहत अपराधी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद। भाई देखिए इस कानून के तहत क्या होता था, अपराधी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था। दूसरा है कि शक के आधार पर गिरफ्तारी। देखिए जब शक होता था तो उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, शक के आधार पर गिरफ्तारी। अगला है कि राजद्रोहियों के सुनवाई के लिए अलग न्यायालय, राजद्रोहियों के सुनवाई के लिए अलग न्यायालय था। अब भारतीयों पर अत्याचार, ये तो भाई सब लोग जानते हैं, जो 4 नंबर नियम लिखा गया था कि भारतीयों पे अत्याचार, यानी जो अंग्रेजी शासन थी, अंग्रेज लोग थे, वो भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। ठीक है, तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, अगला नंबर 5 है कि मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं। भाई देखिए जैसे आज है कि हम लोगों के यदि किसी नीचे वाले न्यायालय से, यानी जैसे मान लीजिए जिला न्यायालय से कोई फैसला आ जाता है, उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो तुरंत हम उच्च न्यायालय में जाते हैं, वहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार नहीं था पहले, जो एक बार सुनवाई कर दिया जाता था उसको मानना ही पड़ता था, वो भले अच्छा हो या गलत हो। ठीक है, तो चलिए ये मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने के अधिकार नहीं था भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए वो प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखिए। देखिए पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तें लिखना है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम लोग एक बार रॉलेट एक्ट को दोहरा लेते हैं। ठीक है, कि रॉलेट एक्ट क्या था, फिर हम पूना पैक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए रॉलेट एक्ट भारतीयों को शक के आधार पर कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार रॉलेट एक्ट था, जो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। नियम इसके क्या थे, इस कानून के तहत अपराधी को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद, शक के आधार पर गिरफ्तारी, राजद्रोहियों के सुनवाई के लिए अलग न्यायालय, भारतीयों पर अत्याचार, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं। अब चलिए इस प्रकार से हम बोर्ड पेपर में लिख देते हैं, तो देखिए हमारा 100% नंबर मिल जाने वाला है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं। अब चलिए पूना पैक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए पूना पैक्ट क्या था, सबसे पहला प्रश्न है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। देखिए प्रश्न नंबर 1 है इसमें कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। तो देखिए 1932 में हुए पूना पैक्ट पर गांधी जी और
डॉक्टर BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। ठीक है, चलिए यदि ये प्रश्न आता है किसके हस्ताक्षर हुए तो आप क्या लिखेंगे, गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। अब देखिए पुणे पैक्ट के 2 शर्तें लिखिए। देखिए प्रश्न में यहाँ पे दिया गया उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो देखिए पुणे पैक्ट के 2 शर्तें निम्नलिखित है। चलिए अब इसकी शर्तें को देखते हैं कि इसकी शर्तें क्या थी। ठीक है, अब चलिए अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। पहला शर्त था कि अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लेना। दूसरा था दलित वर्ग के प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। ठीक है, इस प्रकार के 2 नियम थे। ठीक है, शर्तें थे। तो बच्चों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।